ब्राह्मण सबसे ऊपरे रहेगा और उसके नीचे से सबसे नीचे में डोम रहेगा, चमार रहेगा, भुइयाँ रहेगा, यादव रहेगा, तेली रहेगा, कुम्हार रहेगा, लोहार रहेगा, ठठेरा रहेगा। मतलब 6,743 जातियों को एक के ऊपर एक चढ़ा करके रखा था। इस कोडिंग को जब नीतीश और तेजस्वी जी की सरकार बदलने की कोशिश कर रही है तो उस मनुवादी व्यवस्था को, उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक लोग को तो परेशानी होगी। उन लोगों का कहना है कि हम लोग नहीं मानते हैं जाति का कोड वगैरह, हम लोग मानते हैं राष्ट्र, और राष्ट्र के लिए हम लोग काम करते हैं। तो राष्ट्र में तो शादी विवाह शुरू करें, डोम के घर में ब्राह्मणों की शादी शुरू हो, चमार के घर में और लोगों की शादी शुरू हो जो ऊपर से नीचे तक बैठे हैं। बाबा साहब तो इसीलिए तो इनहेलेशन ऑफ कास्ट लिखे थे और 1935 में जाकर के इस पे वक्तव्य देना था, मनुवादियों ने नहीं लेने दिया। तो जाति का विनाश जब तक देश में नहीं होगा तब तक इंसान नहीं बन पाएगा। बिहार में जाति का जनगणना का दूसरा फेज शुरू हुआ है। इसमें जातियों की गिनती होगी। सरकार ने इसको आसान करने के लिए कोड दिया है, लेकिन बीजेपी के लोग परेशान हो गए और उनका कहना है कि क्या हम जाति का कोड लेकर के पैदा हुए थे कि जब हमको कोड दिया जा रहा है। हमारे साथ राजद के विधायक है सतीश दास जी। बीजेपी परेशान हो गई कोड देने के बाद। देखिए, बीजेपी और आरएसएस को सबसे बड़ी परेशानी जातीय जनगणना से ही है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि दबे कुचले जो तबका है, जो सदियों से जिनको गुलाम बना के इस मनुवादी, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में रखा गया है, उनकी गणना हो, उनकी वास्तविक संख्या सामने आ सके। और दूसरी बात, कोडिंग से उनको इसलिए परेशानी है, ये सरकार के कोडिंग से परेशानी है, जो 5,000 साल से जो इस पूरे मनुवादी व्यवस्था में जो कोडिंग करके रखे हैं कि ब्राह्मण सबसे ऊपरे रहेगा और उसके नीचे से सबसे नीचे में डोम रहेगा, चमार रहेगा, भुइयाँ रहेगा, यादव रहेगा, तेली रहेगा, कुम्हार रहेगा, लोहार रहेगा, ठठेरा रहेगा। मतलब 6,743 जातियों को एक के ऊपर एक चढ़ा करके रखा था। इस कोडिंग से जो परेशानी सब भारत के बहुजनों को हो रही थी, इस कोडिंग को जब नीतीश और तेजस्वी जी की सरकार बदलने की कोशिश कर रही है तो उस मनुवादी व्यवस्था को, उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक लोग को तो परेशानी होगी। उन लोगों का कहना है कि हम लोग नहीं मानते हैं जाति का कोड वगैरह, हम लोग मानते हैं राष्ट्र, और राष्ट्र के लिए हम लोग काम करते हैं। तो राष्ट्र में तो शादी विवाह शुरू करें, डोम के घर में ब्राह्मणों की शादी शुरू हो, चमार के घर में और लोगों की शादी शुरू हो जो ऊपर से नीचे तक बैठे हैं। जब नहीं मानते तो अच्छी बात है। बाबा साहब तो इसीलिए तो इनहेलेशन ऑफ कास्ट लिखे थे और 1935 में जाकर के इस पे वक्तव्य देना था, मनुवादियों ने नहीं लेने दिया। तो जाति का विनाश जब तक देश में नहीं होगा तब तक इंसान नहीं बन पाएगा। उसकी पहचान आज भी भारत में किसी इंसान की पहचान उसकी इंसानियत से नहीं, उसकी जाति से है। आप लोग चाहते हैं कि देश लेवल पर जाति की गिनती हो? हम लोग चाहते हैं देश लेवल पर जातियों की गिनती हो और जो सदियों से सप्रेस रहे हैं, जिनको धन, धरती और राजपाट में जो हिस्सेदारी नहीं मिला है, उनको तमाम लोगों को बराबर की हिस्सेदारी मिले। बिहार में मिलेगा हिस्सेदारी अगर जाति की गिनती हो तो उसके बाद? उनके लिए योजनाएं बनेगी आने वाले में दिन में। देखिए, हमारा एजेंडा ही है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। चलिए, तो सतीश दास थे। इनका साफ तौर कहना है कि बीजेपी के लोग, ये लोग परेशान इसलिए हो रहे हैं कि जाति व्यवस्था इन्हीं लोगों ने बनाया और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ रखा, ऊपर रखा जातियों के पैनल में, और उसके बाद हम लोगों को नीचे रख दिया। जो लोग मेहनतकश लोग हैं उनको नीचे रखा। और अब सरकार ने जब नई श्रृंखला बनाई है, नई तरीके से जब जातियों की गिनती हो रही है, इसमें इनको कोडिंग अंदर दे दिया गया है, यानी कि ऊपर वाले कोड से इनको हटा करके बीच में डाल दिया, इसी वजह से इनको परेशानी हो रहा है। और ये लोग चाहते हैं कि जाति की गिनती नहीं हो और इससे इनको विशेष फायदा होने वाला है, क्योंकि धरती और संपत्ति में जो है इन लोगों ने कब्जा कर रखा है और उसमें अगर हिस्सेदारी आम गरीब और जो निचले वर्ग के लोग हैं उनको मिल रहा है तो इनको दिक्कत हो रही है। और हमारी सरकार चाह रही है कि पूरे देश लेवल पर जाति की गिनती हो। बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं बताइएगा आप क्या मानते हैं। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फेसबुक वीडियो शेयर कीजिए, यूट्यूब देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।